वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम वन एंड ओनली आम से मुंबई। तो बहुत मज़ा आ रहा है, एन्जॉय तो हो रहा है, बट मैं बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लोग कैसे यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, लोग कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग कितने हेल्पफुल है यहाँ पे, क्योंकि सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, या तो वो कैब ड्राइवर हो, या तो लोकल टैक्सी ड्राइवर हो, या तो ऑटो वाले भैया हो, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वो दिख रही है स्ट्रगल यहाँ पे, कैसे इस शहर में काम हो रहा है, सब जानने को मिल रहा है। इम्पॉर्टेंटली जहाँ भी जा रहा हूँ, लोकल टैक्सी से या कैब से या ऑटो से, सबको पूछ रहा हूँ कि यहाँ का एक्सपीरियंस बताओ, कितना टाइम हुआ है आपको यहाँ पे, कैसी चीज़ें सीखी है आपने और क्या स्ट्रगल देखी है ना। तो बहुत कुछ जानने को मिल रहा है कि इस शहर में कितना पैसा है, लोग कैसे रह रहे हैं, सब कुछ पता चल रहा है और बहुत मज़ा भी आ रहा है। और वही सब जानने को मिल रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए अभी, क्योंकि मैं भी ये सारी चीज़ को समझना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस भी करना चाहता हूँ, और उसी की वजह से अब ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है। गोइंग रियली गुड, बट अपना इंटेंशन भी नहीं भूलना है। दूसरों की लाइफ देखकर कि चलो मेरे को भी ऐसी लाइफ चाहिए, मेरे को भी बड़े बड़े घर में रहना है, नहीं, मेरा इंटेंशन क्या है, बस उसी पे फोकस कर रहा हूँ। जो चीज़ दिख रही है उसको देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, है ना। अगर हम 5-6 महीने में इधर रुक जाएगा ना, पता चलने लगेगा व्हाट रियली मैटर्स, क्या चीज़ें ज़रूरी है लाइफ में, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, किस पे फोकस करना है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सब समझ में आने लगेगा। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। Every minute with the fever dreams, I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Took until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see matter of fact. I'm my own worst enemy, only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed, and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. तो हम पढ़ रहे हैं हाइपर फोकस चैप्टर 7 रिचार्जिंग आवर अटेंशन। तो उसमें हम आज समझने वाले हैं स्लीप के ऊपर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं इस लास्ट 40 डेज़ में समझा हूँ, मतलब पहले भी समझा था बट अभी ज़्यादा समझ रहा हूँ क्योंकि मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। हम जनरली क्या करते हैं कि सोचते हैं अभी काम कर लेते हैं, अभी हमारी एज है, अभी हम जाग लेते हैं रात भर और फिर आफ्टर 30s आफ्टर 40s आराम करेंगे, मतलब अच्छी स्लीप लेंगे, है ना। तो इसके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर हमारी स्लीप अच्छी नहीं है, मतलब हम क्वालिटी स्लीप नहीं लेते, तो क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किए हैं वही सारे बताऊँगा, प्लस ऑथर ने जो बताया है उसमें से जो मेरे को रिलेटेबल लगे हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला रीज़न है कि हमारा एनर्जी लेवल्स कम रहते हैं, जो मैं भी इसको फील करते आया हूँ, एक्सपीरियंस करते आया हूँ कि मेरे एनर्जी लेवल्स भी कम रहते थे जब मैं क्वालिटी स्लीप नहीं लेता था, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता था अपने टास्क पे, अपनी चीज़ों पे, जो भी मेरे को दिन में करना है ना। तो ये मेरे को प्रॉब्लम आती थी सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेरे को अभी 1-2 दिन से भी आ रही है जब से मैं मुंबई आया हूँ, है ना। तो लास्ट 40 डेज से मैं 6.5 to 7 आवर्स की मिनिमम स्लीप तो लेता हूँ, जिसकी वजह से मैं अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पा रहा हूँ। एक्सरसाइज हो गया, ऑफिस का काम हो गया, घर का काम हो गया, यूट्यूब के रिलेटेड हो गया, विथ प्रॉपर फोकस एंड प्लानिंग। क्योंकि जब हमारी स्लीप अच्छी नहीं रहती तो हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर पाते, ज़्यादा अटेंशन नहीं लगा पाते चीज़ों पे कि क्या इंपॉर्टेंट है, सेल्फ अवेयर नहीं हो पाता, जो मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ 1-2 दिन से। जैसे स्लीप कम मिली है, जब हम ट्रैवल के लिए जाते हैं तो ऑफकोर्स स्लीप में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो तब हम सेल्फ अवेयर कम रह पाते हैं। एनर्जी तो रख पाते हैं क्योंकि हम घूम रहे हैं ना, उसकी एक्साइटमेंट से हम एनर्जी तो रख पा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम हम स्कैटर फोकस मोड में हैं, हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, हम अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं, है ना। पर जब मेरा फर्स्ट डे था यहाँ पे, तब मेरे को हेडेक भी हो रहा था, एनर्जी लेवल्स भी थोड़े कम थे, नींद भी बहुत आ रही थी और उसकी वजह से मैं फोकस भी नहीं कर पाता। पर जब मैंने उस दिन रात को अच्छे से रेस्ट कर लिया तो नेक्स्ट डे सब चीज़ ठीक हो गई, अच्छे से घूम पाया, सेल्फ अवेयर हो पाया, क्या चीज़ें चल रही है, किस पर अटेंशन देना है, क्या मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो सब कुछ समझ पा रहा हूँ, जिसका मेन रीज़न है स्लीप। अब हम जागते जागते भी स्कैटर फोकस मोड में जाते हैं और सोते टाइम भी जाते हैं, है ना। वो हो गया ड्रीमिंग और ये हो गया डे ड्रीमिंग, राइट। तो दोनों मोड में हमारे ब्रेन के सेम रीजन्स एक्टिवेट होते हैं और वही काम करते हैं, जिससे फिर हम री एनर्जाइज होते हैं।
इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है कि जागते जागते भी हमें रेस्ट लेना है, स्कैटर फोकस मोड में जाना है, री एनर्जाइज करना है और अच्छी स्लीप भी लेनी है। ये ऑफ कोर्स आप लोग भी रोज़ एक्सपीरियंस करते ही होंगे जब एग्ज़ाम्स के रिलेटेड हो गया है ना, या फिर ऑफिस का ज़्यादा काम है। बट हमें अपनी प्लानिंग करनी होगी। हमें अगर अच्छी स्लीप नहीं मिल रही है तो हमें एक नाइट रिचुअल बनाना पड़ेगा कि यार ये टाइम पे तो मेरे को बेड पे चला ही जाना है और सोने के लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी है, जो मैं भी लास्ट 40 डेज से करते आया हूँ और अच्छी स्लीप ले रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें अभी कर पा रहा हूँ। वरना तो आलस आ रही है यार, बहुत नींद आ रही है, आज नहीं करना, थोड़ा सो लेता हूँ, रिलैक्स कर लेता हूँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो स्लीप की वजह से होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमें क्वालिटी स्लीप लेनी है, क्वालिटी स्लीप कंप्लीट करनी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार मैं तो कम सोता हूँ फिर भी अच्छा काम करता हूँ, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहती है। वो इसलिए रहती होगी क्योंकि हमारा काम उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता होगा। या तो अच्छी स्लीप ले तो हम वो सारी चीज़ें कम टाइम में कर सकते हैं और हमें और ज़्यादा टाइम भी मिलेगा दूसरी चीज़ें करने में। तो यही था चैप्टर 7 में, रिचार्जिंग आवर अटेंशन। छोटा चैप्टर था जिसमें ऑथर को बताना था कि हमें अपना अटेंशन, अपना फोकस रीगेन करने के लिए क्या करना चाहिए, खुद को री एनर्जाइज, खुद को रिचार्ज। वही करने तो यहाँ पे आया हूँ, तो चलो उसको कंटिन्यू करता हूँ।